जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारी आज के इस वीडियो में हम पुखराज के साथ कौन से रत्न पहने और कौन से रत्न नहीं पहने इसके बारे में चर्चा करेंगे। पुखराज रत्न, जिस तरीके से कुंडली में हमने हमारे जिन्होंने लग्नों के वीडियोस की सीरीज देखी है उन्होंने गुरु का महत्व जाना होगा कि हमारे जीवन में ज्ञान के कारक है, पदोन्नति के कारक है, स्त्री की कुंडली में विवाह के कारक है, पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडली में संतान के कारक है, उच्च पद के कारक है, हायर एजुकेशन के कारक है, मान सम्मान, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, संपत्तियां बनाना, धर्म में आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नतियां करना, सही मायने को समझना। क्योंकि हम जो भी हम आज पैसा कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब टेम्पररी है, लेकिन लाइफ का एक जो सच्चा स्पिरिचुअल हेतु होता है वो होता है मोक्ष जाना। तो वो सब जो ज्ञान हमें देता है वो देता है गुरु। तो गुरु का बल बढ़ने से जीवन में एक मैच्योरिटी आती है, समझ आती है, सही गलत की व्याख्या आती है। तो गुरु अगर कुंडली में कारक होता है, गुरु भी ज्ञान के कारक है, नॉलेज देते हैं इंसान को, नॉलेज से इंसान आगे आता है। तो इस तरीके से गुरु अगर कारक है तो पुखराज पहनने से बहुत फायदा होता है। जैसे कुछ स्त्रियों की शादी नहीं हो रही होती, उसमें कारक होता है, तो पुखराज पहनाने से बहुत जल्दी शादी होती हुई देखी गई है। तो इस तरीके से पुरुष के प्रमोशन वगैरह के कामों में पुखराज जब पहनाते हैं, नौकरी नहीं लग रही होती है तो उन्हें जल्दी नौकरी लग जाती है, प्रमोशंस के योग बन जाते हैं। पर कुंडली में कारक होना जरूरी है। जनरली आपको नौकरी नहीं लग रही है और आप पहन लोगे तो ऐसे नहीं पहन सकते। पहले आपको कुंडली दिखानी जरूरी है। कुंडली दिखाकर ही किसी भी स्टोन को आपको पहनना चाहिए। किसी भी अच्छे जानकार को कुंडली दिखाकर ही आपको स्टोन को पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं पुखराज के साथ कौन से रत्न पहने, कौन से रत्न नहीं पहने। गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह का रत्न होता है पुखराज, जिसको इंग्लिश में येलो सफायर भी कहते हैं। इनके मित्र रत्न है सूर्य का माणिक, रूबी भी कहते हैं, मोती, पर्ल भी कहते हैं, मूंगा, कोरल। ये सब इनके मित्र रत्न है, इनके साथ पहने जा सकते हैं। लेकिन फिर भी देखना चाहिए कि साथ में कौन सा सूट कर रहा है, एक बार कुंडली से भी डीप में देखना जरूरी है। बाकी जनरली ये 3 स्टोन पुखराज के साथ पहने ही जा सकते हैं। अब दूसरी बात कि कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए, तो पुखराज के साथ हीरा या ओपल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि देवों के गुरु है और ये दैत्यों के गुरु है, राक्षसों के गुरु है। तो उस हिसाब से दोनों की ऊर्जाओं का क्रैश होगा। रत्नों के प्राचीन जो रत्नों के जो शास्त्र है, ग्रंथ है, उनमें इनकी पहनने की मनाही की गई है। इसके अलावा गोमेद राहु का रत्न है, लसुनिया जो केतु का रत्न है, इनके साथ भी पुखराज को नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा शनि और पन्ना ये सम रत्न होते हैं। पन्ना भी पहनने की मनाही है पुखराज के साथ, लेकिन रेयर केसों में, कुछ केसों में, जैसे कि समझिए बहुत कारक है और अस्त का हुआ है, उस टाइम उस चीज का फल लेना है हमें, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ जानकार एस्ट्रोलॉजर्स को पहनाते हुए भी देखा जाता है और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हुए देखा जाता है लोगों को। लेकिन रेयर केस में जानकार को दिखाकर ही, नहीं तो जनरली पुखराज पन्ना भी साथ में नहीं पहना जाता है। और पुखराज नीलम ये भी समग्रह है, तो कई बार पुखराज नीलम भी कुंडली में कारक होते हैं तो साथ में पहनाए जाते हैं। जिस तरह कुछ लोग जानते हैं पीताम्बरी नीलम, कुछ लोगों ने सुना होगा। वो नीलम में गुरु और शनि मिक्स आते हैं, पीलास भी होती है जिसमें नीलापन भी होता है। अगर ये साथ में नहीं पहने जाते तो ये रत्न पहले ही बहुत कम मिलता है, और जिसके पहन के लोगों को बहुत, इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे पीताम्बरी नीलम के ऊपर भी, जो भी लोगों को बहुत फायदा देता है। ये हुई पुखराज के साथ कौन से रत्न पहने, कौन से रत्न नहीं पहने की जनरल सलाह। आप अपनी कुंडली किसी भी जानकार को दिखा के पहन सकते हैं स्टोन। हमारे कार्यालय से भी आप हमारी फीस ट्रांसफर करके कुंडली दिखा सकते हैं, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब के, ISO लैब के जो सर्टिफाइड स्टोन होते हैं वही लेने चाहिए। वो आप हमारे कार्यालय से भी पूरे भारत में मंगा सकते हैं। धन्यवाद।